हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल रूबी की रसोई व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है सैटरडे और देखिए यहाँ पर मैंने आज जैसे गर्मियों में पहनते हैं ना नाइट सूट, आप बोल सकते हैं इसको। तो टी शर्ट है, लोवर है, बस ऐसे ही आज मैंने डाल लिया है। ये थोड़ा सा स्टफ़ इसका जो है वो थोड़ा मोटा है तो मुझे ठंड भी नहीं लगती। हालांकि ये स्लीव हाफ स्लीव है, फिर भी मैं इसे पहनती हूँ, मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है, तो मुझे इस करके आज मैंने यही पहन लिया है। और अपने बाल जो है मैंने अच्छे से आज बालों को मसाज किया है मैंने, ताकि मैं कल संडे को इनको धो लूँ। क्योंकि मेरे बाल थोड़े पहले मैंने अपने बालों में रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग कराई थी, तो उसकी वजह से मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा पतले भी हो गए हैं और थोड़ा फ़र्क पड़ा है मेरे बालों के ऊपर। जैसे पहले स्ट्रॉन्ग से लगते थे ना मुझे, मतलब सिल्की भी थे, स्ट्रॉन्ग भी लगते थे, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता और झड़ते भी बहुत हैं। तो मैं, अगर आप लोग भी कराना चाहती हैं तो मैं तो आपसे यही बोलूँगी कि आप मत कराइए चीज़ें। अपने बालों को हिना मेहंदी जो नेचुरल आती है वही लगाएं। अगर आपको शाइनिंग चाहिए, अंडा वगैरह आप डाल सकती हैं बालों में, लेकिन बालों में स्मूथनिंग, केराटिन वगैरह ये चीज़ें भैया मैंने एक बार करा ली, मैं तो ज़िंदगी में ना कराऊं। क्योंकि मेरे बाल नेचुरल बाल बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। टचवुड इतने अच्छे बाल थे मेरे, सब तारीफ़ करते थे। बहुत हल्के तो है ही, शुरू से ही हल्के हैं बहुत, लेकिन मेरे बाल सिल्की बहुत थे। तो पता नहीं क्या मुझे सूझी, मैंने 2 साल पहले कराई थी, वो तो सारी अब उतर गई है जो भी कराई थी, लेकिन अब बाल मेरे जो है ना बिल्कुल पहले से मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, कमज़ोर भी हो गए हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं क्या सभी लेडीज़ करती होंगी कि एक दिन पहले मालिश कर लेती हूँ अच्छी तरह, डुबो के इन्हें तेल में मैं आराम से चंपू बन के आराम से मैं इनको बांध लेती हूँ। तो इससे थोड़ा मुझे रिलैक्स मिलता है कि बालों में थोड़ा पोषण भी चला जाता है। फिर मुझे अनकंफर्टेबल सा लगता है अगर मैं बालों में मालिश ना करूँ और धो लूँ, तो बहुत ही रफ रूखे रूखे बाल लगते हैं। तो मोस्टली मैं ऐसा ही करती हूँ, पहले तो मैं इनमें मालिश कर लेती हूँ, फिर एक रात छोड़ देती हूँ, तो अगले कल मैं इनको धो लूँगी। यहाँ पर मैंने ना नाश्ता वगैरह तो हमने सब कर लिया है अपना, बच्चे स्कूल चले गए हैं। अब मैं यहाँ पर मैंने ड्राइंग रूम में बहुत, आपने कूड़ा देखा कितना कूड़ा पड़ा हुआ था सारा। आज मैंने बेड को एक साइड करके उसके नीचे से निकाला, बच्चे डालते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो बहुत सारा इकट्ठा हो रहा था वहाँ पर। अब वहाँ से मैंने वो हटाया, ड्राइंग रूम की थोड़ी सी सफाई की और मैंने वहाँ पर भी पोछा लगा दिया है। अब मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में, आप देख सकते हैं। और आपको बताऊं, जब से मैंने मोपिंग वाला ये पोछा लिया है ना, तो मेरी जो लाइफ है ना थोड़ी सी इजी हो गई है। बैठ के पोछा लगाना पड़ता था, तो वैसे बैठ के पोछा लगाने के बहुत बेनिफिट है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा ना मेरी कमर में मतलब मैं क्या बताऊं, जब से ये टीके वीके लगे हैं ना कोरोना के, तो बहुत सभी के शरीर पर बहुत इफेक्ट पड़ा है। किसी की हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। तो मेरा जो ये जो हिप है वहाँ की जो बहुत ज़्यादा मतलब दुखन सी रहती है, दुखता है इधर उधर मूव करती हूँ। तो जब से मैंने पोछा लिया है तब से मैं आराम से इसे लगा लेती हूँ। अब दोपहर का खाना मेरा दोपहर का समय है, मैंने खाना बनाया है अपना, और खाने में मैंने आज पनीर भुर्जी बनाई है। मैंने वो वीडियो शूट नहीं की, इसके लिए सॉरी। किसी दिन बनाऊंगी पनीर भुर्जी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं, दोपहर का समय हो रहा है। पनीर भुर्जी वही बनती है सिंपली, बस यह है कि उसमें थोड़ा सा अगर दूध आपके पास पड़ा हुआ है, 1-1.5 गिलास दूध का था मेरे पास, इकट्ठा हो रखा था, तो उससे मैंने आधा नींबू डालकर थोड़ा सा मैंने पनीर फाड़ लिया था। फिर थोड़े शिमला मिर्च, 2 शिमला मिर्च और 2 प्याज बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर मैंने सब्जी को बना दिया था। तो सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, इसकी रेसिपी किसी दिन और ऑनेस्टली मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आज नहीं कर पाई हूँ। तो थोड़ी सी मैंने दही जो है ऐड कर ली थी। अब देखिए सिद्ध के जो पापा है ना वो भी आ गए थे फैक्ट्री से। हम लोग खाना खा ही रहे थे और वो कहने लगे, मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए दूसरी प्लेट लगा देती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मैं इसी में खा लूँगा। तो मैंने उनके लिए फिर खाना बनाया, बाद में मैंने खाया था। तो खाना खाने के बाद हम लोग आ गए हैं, मतलब मैं आ गई हूँ छत पे मैं क्या बोल रही हूँ। खाना भी मैंने खा लिया था और थोड़ा सा मैंने आराम भी कर लिया था, 1 घंटा। बच्चों को ट्यूशन भेज दिया है मैंने, 4 बज गए हैं। तो थोड़े से मेरे कपड़े पड़े हुए थे, क्योंकि अगर मेरी मशीन छत पे है, मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ, अभी मैं उसको 1-2 दिन में हस्बैंड जी से बोल रही हूँ कि नीचे लेके चलो,
तो अब धूप आने लगी है ना छत पे बहुत ज़्यादा, तो 4 बज रहे हैं। मैंने कहा चलो मैं और मेरी भी क्या गलती, मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है खुले खुले में छत पे कपड़े धोना, इतना नीचे अच्छा नहीं लगता। तो मैं छत पे ही कपड़े 4 बजे धोना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं सुबह को धोती थी, जैसे अब सर्दियाँ थी तो सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब थोड़ा सा धूप होने लगी है, बहुत कैडी धूप होती है छत पे, तो इस करके मैंने आज 4 बजे धोने लगी हूँ मैं कपड़े। और थोड़े से कपड़े और पड़े हैं, वो मशीन में डालूँगी, थोड़े मोटे मोटे हैं। तो बच्चे तो ट्यूशन चले गए हैं, कोई बात नहीं, बस अपना मैंने कहा मैं आराम से कपड़े धो लूँ, उसके बाद फिर और बाकी काम देखती हूँ। तो देखिए मैंने अब अपने कपड़े धोकर, वैसे मैंने हाथ से इसलिए धोए थे क्योंकि वो ज़्यादा गंदे नहीं हो रहे थे, जो गंदे हैं वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं। और जब मैं कपड़े धोती हूँ तो मैं उनको 3 भागों में डिवाइड कर देती हूँ। 3 भागों का मतलब ये है कि पहले जो वाइट कपड़े हैं उनको धो देती हूँ, एक बार में वो धो दिए, और जो कपड़े बिल्कुल नए हैं, जैसे अभी त्यौहार हुए हैं हमारे, होली पे या इधर उधर बच्चे कहीं चले जाते हैं या मैं कहीं बाहर मार्केट चली जाती हूँ, और फिर उनको एक बार तो पानी में निकालना होता ही है। ऐसे मैं रखती नहीं हूँ, ना ही मेरा मन करता है, भले ही चाहे वो 2 दिन सूट पड़ा रहे, लेकिन जब तक पानी में निकाल के उसे नहीं सुखाऊंगी तब तक मुझसे पहनना ही नहीं जाता। तो यहाँ मैंने ना 3 भागों में डिवाइड, एक तो वो हो गए जो बिल्कुल नए हैं और वो मैं हाथ से धो के डाल देती हूँ, और एक वाइट है जो सबसे पहले मैं मशीन में डाल देती हूँ, उसके बाद फिर दूसरे कपड़े आ जाते हैं उनमें। तो हस्बैंड जी ने आवाज़ लगा ली थी कपड़े धोते धोते कि चलो पहले चाय बना दो, फिर मैं कपड़े छोड़कर नीचे गई। और हस्बैंड जी भी मतलब लेटे हुए थे लेट रखे थे, मैं क्या बोल रही हूँ, तो लेटे हुए थे। उनको फिर मैंने चाय दी और ख़ुद भी पी। तो थोड़ी देर, जैसे कहते हैं ना कि वही बात है कि आप अप डाउन अगर काम कर रहे हो तो या तो नीचे हो तो नीचे के होकर रह जाते हो, ऊपर हो तो ऊपर के ही। जब मैं ऊपर काम कर रही होती हूँ तो बहुत मुझे आवाज़ें लगती रहती हैं, तो मेरा मन नहीं करता जाने का, मैंने कहा काम निपटा के ही जाऊँ। और जब नीचे होती हूँ तो फिर 1-2 काम मेरा निकल ही आता है, फिर वही बात है कि आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, उसका पता ही नहीं चलता। तो यहाँ मैंने हम लोग बातें भी करने लगे और आधा घंटा कैसे निकल गया हमें पता ही नहीं चला। तो फिर उसके बाद फिर मैं छत पे आई और मेरी मशीन भी रुक गई थी। तो यही होता है मेरे साथ कि जब मेरी मशीन ऊपर छत पे रहती है, मेरे कपड़े सुबह से शाम पता नहीं बस कैसे हो जाती है। तो खैर यहाँ पर मेरे 2 घंटे में सारे कपड़े धुल गए थे। तो अब यहाँ पर यह है कि धूप तो इतनी नहीं है लेकिन फिर भी सूख जाएंगे, और कल सुबह को या दोपहर को जब भी मेरा समय लगेगा मैं इनको प्रेस कर दूँगी। और आपको ये भी पता है कि मैं अभी स्टडी भी कर रही हूँ, और स्टडी व्लॉग मैंने अभी डाला भी है एक, देखती हूँ कैसा रिस्पॉन्स उस पर आता है, क्योंकि मेरा चैनल का नाम ही रूबी की रसोई व्लॉग है। तो यहाँ पर मैं केवल अपने व्लॉग चैनल ही आपके साथ डेली रूटीन ही शेयर करती हूँ। तो दोपहर का मेरा एक स्लॉट था 12 से 2 का, वो मैंने पढ़ के ही खाना वगैरह खाया था, उसके बाद आराम किया था, तभी मैं छत पर आई थी। तो बस इसके बाद अब देखिए जो शाम के काम है वो तो खाना ही बनेगा, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बार और पढ़ूँगी ताकि मेरे जो है 4 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं सबसे पहले आपको एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। तो ये व्लॉग मेरा यहीं तक ही था, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।